हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग जो है यहाँ डिस्कस आज करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कौन कौन सी बीमारी हम लोग पढ़ेंगे और कौन कौन सी अकॉर्डिंग टू नीड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट में दिखाएंगे। इसको हम एक फ्लो चार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे। क्या देखिए, ह्यूमन डिजीज़ में जो होता है, ठीक, ऐसी ऐसी बीमारी हैं जो कुछ बीमारी जैसे हमारे यहाँ क्या होती हैं, जो जेनेटिकली होती हैं, सिंस बर्थ होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हैं जो क्या होती हैं, पैदा होने के बाद होती हैं, आफ्टर बर्थ होती हैं। ठीक है, उसी को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है ह्यूमन डिजीज़ में। हाँ देखिए, हमारे यहाँ जो ह्यूमन डिजीज़ है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये डिजीज़ जो होती हैं, दीज डिजीज़ आर contracted only after birth, only after birth, and non inheritable, non inheritable। इसका मतलब ये होता है, ऐसी बीमारियां हम लोग इसमें देखेंगे, ऐसी बीमारियां हम लोग इसमें देखेंगे जो पैदा होने के बाद होती हैं और नॉन इनहेरिटेबल होती हैं। नॉन इनहेरिटेबल का मतलब यहाँ पे जेनेटिक बीमारी नहीं होती है। यहाँ पे क्या नहीं होती है, जेनेटिक डिजीज नहीं होती है। ये हमारे यहाँ दो टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरे होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमारे यहाँ एक डिजीज या क्या होती है, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीजेस एक दूसरे कम्युनिकेबल में या कम्युनिटी में बड़े आराम से फैल सकती हैं, इनको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी का नाम होता है इनफेक्टियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज या इसका नाम क्या होता है, इनफेक्टियस डिजीजेस। तो यहाँ पे क्या होंगे, इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ पे बढ़ जाता है इन्फेक्टियस डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कम्युनिटी में बड़े आराम से फैल जाते हैं। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सा डिजीज होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इसी का दूसरा नाम होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस का मतलब होता है जिसमें रहेगी उसी में रहेगी, ये दूसरे में नहीं फैलेगा। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे या इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है या इन्फेक्टियस डिजीज होता है, ये होते हैं बेटा दो टाइप के। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं। एक ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती है जिसको बोला जाता है कांटाजियस डिजीज। कांटाजियस, कांटाजियस डिजीज का मतलब ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है, कांटाजियस डिजीज। दूसरे होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ये होता है नॉन कांटाजियस, नॉन कांटाजियस डिजीज। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती। तो एक हमारे यहाँ क्या होते हैं, कांटाजियस डिजीज होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने, कांटेक्ट में आने का मतलब किसके कांटेक्ट में, पैथोजन के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में? पैथोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी तो उस बीमारी का नाम क्या होता है, कांटाजियस डिजीज। यहाँ देखिए, कांटाजियस डिजीज जो होता है कैसे डायरेक्ट इनके पैथोजन कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ ध्यान से देखें, जो इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं,
इन्फेक्टिव एजेंट्स, जो इन्फेक्शन करने वाले एजेंट्स होते हैं, ठीक है, उसका नाम होता है पैथोजन। पैथोजन इन्फेक्टिव एजेंट्स जो होते हैं जिसका नाम क्या होता है, पैथोजन। और पैथोजन जो होगा ट्रांसफर्ड होगा, इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू ए हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन प्रो डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कांटाजियस डिजीज होते हैं ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, जो इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं जिसका नाम होता है पैथोजन, वो ट्रांसफर होते हैं हेल्दी पर्सन में थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या करते हैं, फैल जाते हैं। इसका नाम क्या होता है, कांटाजियस डिजीज। ठीक है, जैसे इसमें हमारे यहाँ क्या होते हैं, सबसे पहला जो कांटाजियस डिजीज होते हैं, सबसे इन्फेक्टियस डिजीज है, इसका नाम होता है रिंग वर्म, रिंग वर्म। रिंग वार्म जो होता है माइक्रोस्पोरम से, इपीडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, ये क्या होते हैं, इससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीज होता है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला। ठीक है, तो हाँ रिंग वार्म के बारे में हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक, तो इस वजह से रिंग वार्म जो होता है क्या इम्पॉर्टेंट। दूसरा होता है कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, जो कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन होता है, हमारी आँख की जो कंजक्टाइवा होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसका नाम क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक है, तीसरा होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स। तो हमारे यहाँ जो चिकन पॉक्स होते हैं वो भी क्या है, ये मोस्ट इन्फेक्टियस होते हैं, ये एक दूसरे के बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होती है, फैल जाती हैं। यहाँ जो रिंग वार्म होता है उसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होती है, फैलती हैं। ठीक है, एक और होता है जो बीमारी खत्म हो चुकी है, इसका नाम होता है मीजल्स। मीजल्स होता है, हिंदी में खसरा बोला जाता है, मीजल्स खसरा होता है। ठीक, एक और सबसे जो कॉमन है, इसका नाम क्या होता है, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड होता है ये राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है, ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। ठीक, ये मोस्ट इन्फेक्टियस होता है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला। क्लास में जो बच्चा बैठा है, ठीक, जिसको हुआ है उसके पड़ोसी में तो बच्चों को और हो जाता है, ये इतना ज़्यादा इन्फेक्टियस है। तो ये क्या होते हैं, कॉमन कोल्ड होते हैं। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम इससे क्या होता है, अफेक्टेड होता है। कौन सा रिस्पायरेटरी सिस्टम, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम इस पे क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग का होता है निमोनिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निमोनिया होता है, इसमें हमारे यहाँ लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होते हैं। कौन सा रिस्पायरेटरी सिस्टम, लोअर। और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम देखें, कॉमन कोल्ड और निमोनिया में एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, एक तो ये क्या है, वायरल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। तो निमोनिया होता है, दो बैक्टीरिया से होता है, एक का नाम होता है डिप्लोकोकस या कह सकते हैं स्टेप्टोकोकस निमोनाई, और दूसरा जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि कॉमन कोल्ड जो होता है वायरल डिजीज होता है। कॉमन कोल्ड में अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होता है, जबकि निमोनिया में लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होता है, लंग्स इफेक्टेड होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे जो रिंग वार्म होता है इसके बारे में, जो कॉमन कोल्ड होता है और निमोनिया होता है, ये तीन बीमारियों के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नीट। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई भैया।
ये तो हम जो डिजीज अभी पढ़ रहे थे ये इन्फेक्टियस तो हैं, लेकिन पैथोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। पैथोजन के क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा दिया गया है हम लोग को, 6 बीमारियों के नाम दिखा दिए गए। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस डिजीज है लेकिन एक दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने से फैलता है। ठीक है, ये होता है नॉन कांटाजियस, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है। में देखें तो फिर कैसे फैलता है, यहाँ देखिए जो फैलता है, इफेक्टिव एजेंट जो होते हैं, इनफेक्टिव एजेंट्स, इनके जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं स्प्रेड करते हैं किसी कितना किसी वेक्टर के थ्रू, स्प्रेड थ्रू ए वेक्टर, किसके थ्रू, थ्रू ए वेक्टर और व्हीकल, और व्हीकल, व्हीकल के थ्रू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है इन्फेक्टिव एजेंट जो होते हैं स्प्रेड होते हैं थ्रू द वेक्टर या व्हीकल के थ्रू होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं जो वेक्टर का काम करते हैं या व्हीकल का काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, ब्लड होते हैं, सीरम होता है, ब्लड होंगे, सीरम होता है, सीरम, स्पर्म होता है। ठीक है, फूड होते हैं, यहाँ स्पर्म ना लिखें, फूड लिख दें, तो यहाँ पे क्या होता है, फूड के थ्रू होता है, ब्लड, सीरम और फूड, ईटीसी, इन सारी चीज़ों से क्या करता है, फैलता है। तो यहाँ पे ये बीमारी जो होती है ये किससे, ब्लड से, सीरम से, फूड से, ये सारी बीमारी जो होती हैं फैलती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी हमने पहले ही जो डिजीज का नाम बताया ये हमने बताया ऐसी बीमारियां हैं जो किससे फैलती हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। ये जो हमने नॉन कांटाजियस डिजीज हम बता रहे हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती हैं, बट ये जो फैलती हैं ये एक दूसरे के वेक्टर के थ्रू फैलती हैं। एक दूसरे में कैसे होती हैं, वेक्टर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, तो आ देखिए जो वेक्टर के थ्रू फैलती हैं, जैसे सबसे पहली बीमारी है डेंगू। डेंगू, इनको बोला जाता है बोन ब्रेकिंग फीवर। बोन ब्रेकिंग फीवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने हमारी लांग बोन होती हैं सब में दर्द होता है। ठीक है, जितनी लांग बोन होती हैं सब में दर्द होता है, इसलिए इनको बोला जाता है डेंगू फीवर। क्या बोला जाता है, डेंगू फीवर बोला जाता है, तो डेंगू बुखार। ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स काउंट जो होता है बहुत गिर जाता है, इसके बारे में हम डिटेल्स नहीं देखेंगे। ठीक है, एक और होता है मलेरिया। मलेरिया, ठीक है, जो मलेरिया होता है इसका जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होता है या पैथोजन का काम करता है, या बीमारी को जो होता है काज का कारण होता है, वो होता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम। क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज यहाँ होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम एल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये 4 स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे ये मलेरिया को काज करने वाले, मलेरिया को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम जो करते हैं वो करते हैं फीमेल एनाफ्लीज। कौन करते हैं, फीमेल एनाफ्लीज, जो वेक्टर के तरीके से काम करते हैं। तो ये बात किया गया मलेरिया के बारे में। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजोइट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। ठीक, तीसरा होता है एड्स। यहाँ पे क्या होता है, एड्स होता है, और जो एड्स होता है इसका नाम है होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे
एड्स जो होता है कोई डिजीज नहीं है। ये क्या है? कोई डिजीज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स होते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को पूरा खराब कर देते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देते हैं? पूरा खराब कर देते हैं। इसका एक वायरस जो होता है जिसका नाम होता है HIV वायरस, या इसके जो ग्रुप होते हैं उसका नाम होता है रेट्रो वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में भी डिटेल पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ाया जाएगा। अगली बीमारी हमारी होती है टाइफाइड। इस समय सबसे ज़्यादा जो बुखार हमारे यहाँ होता है वो यही होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। और टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। इसमें हाई सस्टेन्ड फीवर होता है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। और इसमें जो टेस्ट कराया जाता है वो कराया जाता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट कराया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो टाइफाइड होता है इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये जो बुखार है यही फैल रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल देखा जाएगा। लास्ट वन हम लोग की जो डिजीज होती है जिसका नाम होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये क्या है? बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें जो लीवर्स होता है वो क्या है? सड़ जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और जो एड्स होते हैं ये ब्लड स्पर्म के थ्रू भी ज़्यादा फैलते हैं, सेक्सुअली कांट ये जो, और ये हेपेटाइटिस बी और एड्स दोनों ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट में भी आने से फैलता है। तो यहाँ पे ये इतनी बीमारियों के नाम लिखे हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं होती हैं, किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू होती हैं। और यहाँ जो बीमारी नाम लिखे गए हैं ये सब डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती है। समझ में आ गया? ये तो जितनी भी बीमारियों का नाम हमने बताया है ये सब कौन होती हैं? ये होती हैं कांटाजियस डिजीज, या कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी का नाम होता है इन्फेक्टियस डिजीज, जो एक दूसरे में बड़े आराम से फैल सकती हैं। समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इसी का नाम होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। हमारे यहाँ देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, ऐसी डिजीज जो डेवलप अपने बॉडी में करता है बस उसी में पाया जाता है, ये फैलता नहीं है। एक दूसरे में क्या होता है? फैलता नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, ये दूसरे में नहीं फैलता। दिस डिजीज remains this disease remains confined this disease remains confined to a person who develops मतलब इसका ये होता है कि ऐसी बीमारी यहाँ पे जो बताया जाएगा जो जिसमें होगा बस उसी में रहेगा, दूसरे में ये नहीं फैलता। ये कैसे होते हैं? ये हमारे यहाँ होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर डू नॉट स्प्रेड टू अदर। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी ऐसी है इसमें रहेगा सिर्फ उसी में रहेगा, दूसरी जगह पे ये या दूसरे लोगों में या दूसरे इंडिविजुअल में ये नहीं फैलेगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है और इस समय सबसे ज़्यादा लोगों की पूरे ग्लोब पे पृथ्वी पे डेथ भी हो रही है, जिसका नाम होता है कैंसर, ठीक है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं कैंसर से। और जो कैंसर से
ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। और इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होने वालों की संख्या है वो किससे है, कैंसर से। वो किससे होता है, कैंसर से। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रहा है वो कैंसर से हो रहा है। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। और कैंसर में एक तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका नाम होता है मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, और वही फियर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं कैंसरस सेल की। ठीक है, ये पाई जाती हैं मलिग्नेंट ट्यूमर में पाई जाती हैं मलिग्नेंट ट्यूमर में। तो इसका हम लोग डिटेल देखेंगे कैंसर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल देखा जाएगा। दूसरा होता है एलर्जी। एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, एलर्जी कोई डिजीज नहीं होती है, इसका भी डिटेल देखेंगे। यहाँ पे जो एलर्जीज होते हैं कोई बीमारी इसलिए नहीं है, ये सिर्फ स्किन की हाइपर सेंसिटिविटी से होता है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन इज नोन एज एलर्जी। उसी को क्या बोला जाता है, एलर्जी बोला जाता है। और एलर्जी किसी को किसी भी सब्सटेंस से हो सकता है, उसका नाम होता है एलर्जेंस। जैसे कुछ लोगों को पॉलन एलर्जीज होती हैं, कुछ लोग ठंडी से एलर्जी होता है, ठीक है, कुछ लोगों को गर्मी से एलर्जी हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एलर्जीज होते हैं। और एलर्जी जिसमें रहेगा उसी में होता है, ये अड़ोसी पड़ोसी में नहीं जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखा जाएगा। तीसरा होता है एडिक्शन, इसको बोला जाता है लत लग गई। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब होता है लत लग जाना, इसका भी डिटेल होता है। जैसे किसी भी चीज़ के प्रति हमको क्या होते हैं, अगर हम बार बार उसको करते हैं, बार बार करते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके प्रति हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। और डिपेंडेंट जब हो जाते हैं तो उसके प्रति हमारी एडिक्शंस हो जाती हैं, हम एडिक्ट हो जाते हैं उसके प्रति। तो वहाँ पे क्या होता है, एडिक्शंस होता है। अगली बीमारी हमारी होती है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर जिन लोगों का क्या होता है, कोई भी मेंटली रूप से या कोई भी बीमारी होती है जो मेंटल से रिलेटेड है, जो ब्रेन से रिलेटेड है, वो जिसमें रहेगा उसी में रहेगा, ये हमारे यहाँ होते हैं मेंटल डिसऑर्डर। डिफिशियंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब ये होता है कोई ना कोई सब्सटेंस जो होता है हमारे बॉडी में क्या हो, कमी हो। ठीक है, उससे कमी होने से क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसका नाम होता है डिफिशियंसी डिजीज। और लास्ट वन होता है हम लोग का डिजेनरेटिव डिजीज। डिजेनरेटिव डिजीज, तो वहाँ पे क्या होता है, डिजेनरेशन होने से भी कुछ बीमारियां हमारे यहाँ क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो हमारे यहाँ उसको बोला जाता है डिजेनरेटिव डिजीज। समझ में आ गया। यहाँ देखिए जो ये बताया गया है, यहाँ जो हम लोग का ये फ्लो चार्ट दिखाया गया है, ये क्या है, हमारे एग्जाम व्यू से जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू से जो है ये फ्लो चार्ट क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस फ्लो चार्ट से एक आध सवाल हमारे नीट में आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट को आराम से ध्यान से पढ़ें। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।